बिहार के लिए क्या दिया उन्होंने? अरे मोदी जी, कम से कम जो 40,000 करोड़ रुपया बिहार के जनता का आपने अपने चुनाव जीतने में खर्च किया, कम से कम उतना पैसा बिहार को दे देते तो बिहार का भला हो जाता। एक खास करके स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए सरकार के पास कोई विजन ही नहीं, बजट ही नहीं बनता है। इस बार जो बजट उन्होंने पेश किया है उसमें सरकार के पास पैसा नहीं है। 30% पैसा जो भी बजट उन्होंने पेश किया उसमें 30% पैसा ब्याज पे लेंगे। बजट सत्र की शुरुआत हो गई। देखिए, देश जो है ना भगवान भरोसे चल रहा है। मोदी जी के पास कोई विजन नहीं है, सिर्फ उनको सत्ता में बने रहना है। आपने देखा 2025 का चुनाव, जो बिहार के जनता का 40,000 करोड़ रुपया सिर्फ चुनाव जीतने के लिए खर्च कर दिए। सिर्फ उनको पावर चाहिए था बिहार में। बजट में आपने देखा बिहार के लिए क्या दिया उन्होंने? अरे मोदी जी, कम से कम जो 40,000 करोड़ रुपया बिहार के जनता का आपने अपने चुनाव जीतने में खर्च किया, कम से कम उतना पैसा बिहार को दे देते तो बिहार का भला हो जाता। तमिलनाडु में जाइए, वहाँ पे एक व्यक्ति का महीने का इनकम 30,000 है और बिहार का एक व्यक्ति का इनकम 5500 है। आप समझिए कि कितना बड़ा फासला होते जा रहा है। जो इस देश में एक खास करके स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए सरकार के पास कोई विजन ही नहीं, बजट ही नहीं बनता है। आप चाइना का बजट देखिए, उसके सामने में भारत का बजट है ना 5% भी नहीं है स्वास्थ्य और शिक्षा पे। उसमें भी 10,000 करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ। जो 24-25 का बजट था उसमें 10,000 करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ। मतलब आप समझिए कि इतना बड़ा भारत में, जो दुनिया में सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, 150 करोड़ की आबादी है, और वहाँ पे बाप का पैसा खर्च नहीं होता है। इस बार जो बजट उन्होंने पेश किया है उसमें सरकार के पास पैसा नहीं है। 30% पैसा जो भी बजट उन्होंने पेश किया उसमें 30% पैसा ब्याज पे लेंगे। यानी कि देश जो है पिछले 11 साल से ब्याज पे पैसा लेकर देश चला रहे और कह रहे हैं कि देश हमारा आगे निकल रहा है। तो ये खास करके मोदी जी तो अब कहाँ किस तरीके से ज़िंदगी जिए, और देश का गद्दी उनको मिल चुका है। और देश के गद्दी के साथ, देश के युवा के साथ, देश के किसान के साथ, गरीब मजदूर सभी के साथ मजाक कर रहे हैं। अरे मोदी जी, अगर नहीं चला पा रहे हैं तो कुर्सी छोड़ दीजिए। देश में एक से एक काबिल लोग हैं, देश को चलाएंगे। आप बताइए ना कि मोदी जी के सामने में कोई देश में कोई मंत्री काम नजर आता है? नहीं आता। सब चीज़ मोदी जी को ही करना है। किसी राज्य में कोई मुख्यमंत्री का कोई वैल्यू नहीं मोदी जी के सामने में, और देश इनसे चल नहीं रहा। तो जो बजट बन रहा है ब्याज पे पैसा लेके कर रहे हैं। देश के ऊपर एक जो हमारा जो देश में बजट है, स्वास्थ्य पे जो बजट होता है या शिक्षा पे बजट है, उससे 8 गुना 9 गुना ज़्यादा तो हम देश में हम इंटरेस्ट भरते हैं, ब्याज भरते हैं। ये देश हमारा है, 12% हमारे बजट का इंटरेस्ट पे पैसा जा रहा है। तो इसलिए अभी इस पर कुछ नहीं, देश के जनता, युवा, पढ़े लिखे लोगों को अभी सोचने की आवश्यकता है। नेता क्या ही कर लेगा, हमारा जो भूमिका है वो हम लोग तो कर रहे हैं। अभी देश के हर एक नागरिक को ये बात समझना है कि देश में लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। यूं ही पैसा खर्चा करके ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग को इस्तेमाल करके क्या कुर्सी पे बैठा रहना उचित है? तो फिर सही है। ये अगर उचित नहीं है, अगर ये सब कर रहे हैं उचित नहीं है, तो देश के जनता को भी निर्णय लेना है। ऐसी सरकार को बदलने का ऐसा मौका आएगा जनता के पास, जनता बदले। एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी ने कहा है कि कोई नहीं लड़ेगा तो मैं लड़ूंगी। देखिए, सच्चाई तो यही है ना कि उनको चुनाव जीतना है, उसके लिए सब चीज़ कर रहे हैं। लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं। ये चुनाव जो है मेरे लिए नहीं है, देश के कोई विपक्ष के लिए चुनाव नहीं होता है। देश के जनता के लिए चुनाव होता है, देश के गरीब मजदूर के लिए चुनाव होता है, देश के युवा के लिए चुनाव होता है, देश के किसान के लिए चुनाव होता है। जो देश के किसान को सपना दिखाते हैं कि एमएसपी डबल करेंगे, आपकी आमदनी दुगुना करेंगे, अगर नहीं करते तो देश के जनता का काम है, किसान का काम है कि ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकना। और ऐसे जगह पे अगर चुनाव आयोग को कंट्रोल करके वोटर लिस्ट में से नाम काट के अगर पैसा बांट के अगर चुनाव जीत रहा है तो ये लोकतंत्र का हत्या है। इसके लिए जनता को भी सोचने की आवश्यकता है। धन्यवाद। यूजीसी को लेकर सर हो गया भारत पाकिस्तान मैच